आप सबको जय शाही राम। मैं ऋषि, मैं गुड़गांव से हूँ और मैं आप लोगों को आज अपनी बाबा से जुड़ी हुई बातें शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ बाबा से मैं जुड़ा था, मैं इससे पहले कैसा था, इसके बाद मेरे जीवन में क्या काम हुए, मेरे घर में बाबा ने क्या काम किया, मेरे घर वालों के जीवन में क्या काम किया, और जैसे जैसे मेरे जीवन में बदलाव आया है बाबा में आने से, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं यहाँ पे मेरे को 1 साल होने वाले हैं। तो 1 साल पहले मैं कहीं और भी, जैसे मैं उस टाइम परेशान था, तो जैसे कोई बता देता था कि वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, कि उस भगत के पास चले जाओ, उस भगत के पास चले जाओ, मैं चला जाता था। लेकिन मुझे कोई फर्क, मतलब मैं बहुत परेशान था, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा था, ठीक है, बहुत सारा लोगों का लेन देन था, ठीक है, मेरा काम नहीं चल पा रहा था, ऐसी नौकरी कर रहा था छोटी मोटी, उससे भी मेरा, ठीक है, मेरे 4 भाई हैं, एक छोटी सिस्टर है, मम्मी पापा है, और सबकी जिम्मेदारी, मैं घर में बड़ा हूँ तो सबकी जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है। इसके साथ साथ मेरी परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, दिन पर दिन कर्जा बढ़ता जा रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन फिर मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया, पास में बादशाहपुर में ही, और मैं सेक्टर 48 टीकरी में हूँ और गुरुजी बादशाहपुर में, 2 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन मुझे पहले पता नहीं था। जब मुझे पता चला, मैं जब पहली बार वीरवार को आया तो पता लगा गुरुजी बैठे नहीं, मैं नीचे से चला गया। उस दिन गुरुजी मिले ही नहीं, मैं नीचे से चला गया। फिर उसके बाद दूसरी वीरवार को फिर आया, दूसरे वीरवार को भी पता नहीं कुछ बात हो गई थी, फिर नहीं मिले। तीसरे वीरवार को जब मैं बार बार जब तक बाबा मिलना नहीं चाह रहे थे, मैं कैसे मिल लेता, ठीक है, जब तक बाबा मेरे से मिलना नहीं चाहता मैं कैसे मिल लेता। मैं तीसरी बार जब आया, फिर मेरे गुरुजी से मुलाकात हुई। फिर मैंने गुरुजी को बताया कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव है, दुनिया भर के कर्जे हैं, मेरी छोटी सी उम्र में इतने सारे कर्जे। तो मैं बहुत परेशान था, डिप्रेशन में था। मैं ये भी सोचता था यहाँ आने से पहले कि यार मैं इतना कर्जा मैं कैसे दूंगा, मैं क्यों ना सुसाइड कर लूँ। मेरे मन में कई बार ऐसे ख्याल आते थे कि मैं सुसाइड कर लूँ। पर जब किसी ने यहाँ बता, इससे पहले जब मैं जाता था, मतलब ऐसा लगता था कि नहीं, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ठीक है, कुछ चमत्कार होगा मेरे जीवन में, कुछ चमत्कार होगा। हर जगह जा जाकर परेशान, ठीक है, कहीं कमाई में से भी कुछ पैसे दे रहा हूँ कि इतने पैसे दो, उतने पैसे दो, ठीक है, मतलब मैं परेशान हो गया था लोगों की ये आराम मिल जाए, कहीं से कुछ आराम नहीं मिला। फिर मैं जब गुरुजी के पास आना मैंने शुरू किया, वीरवार को आया, फिर उन्होंने पूछा मेरे से कि हाँ भाई बताओ क्या परेशानी है। फिर मैंने बताया गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मेरे साथ ये दिक्कत है। फिर इन्होंने उपाय बताया मेरे को। जब मैंने वो उपाय करना शुरू करा, या फिर उपाय करा जब, उसके बाद धीरे धीरे आज मेरे को 1 साल हुए हैं गुरुजी से जुड़े हुए, ठीक है, और अब मेरे को अपने बच्चे की तरह मानते हैं, ठीक है, मेरे गुरुजी और गुरु माता जी हैं, ये मेरे को अपने बच्चे की तरह मानते हैं। लेकिन आज 1 साल में मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए। बाबा के चमत्कारों के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। पहले तो क्या था कि मेरा जो काम था, काम नहीं चल पा रहा था, ठीक है। आज मैं बता दूं कि मेरे पास मेरा काम भी अच्छा चल रहा है, मेरी जॉब भी चल रही है, प्लस उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, मेरा पीजी भी चल रहा है, ठीक है। बाबा, जब से मैंने बाबा को मानना शुरू किया, मानता मैं पहले भी था, मैं पहले भी जाता, पर इतना सीरियस इस तरीके से नहीं मानता था मैं, ठीक है। फिर जब मैंने बाबा को मानना शुरू किया, तो उसके बाद बाबा ने 1 साल, मैं फिर जब यहाँ मैं आया तो फिर पता लगा कि 2-4 महीने बाद ही गुरुजी शिरडी जा रहे हैं। हाँ, शिरडी की कहानी बताता हूँ आप लोग। जब मैं शिरडी गया तो वहां लगता था कि मुझे कोई, मतलब मेरे से कोई बात करना चाहता है। मैं वहां रोने लगा, मैं जहां भी जाऊं गुरुजी के साथ रोने लग जाऊं। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, आज बाबा को लेके जाऊंगा यहाँ से शिरडी से अपने साथ। मैंने कहा बाबा मुझे धन दौलत तो अपने आप मिल जाएगा, मुझे धन दौलत सुख सुविधाएं मिल जाएगी, मुझे बाबा साथ में चाहिए। मैं जब वहां से आने लगा, जब वहां हम सारे में घूमे, ठीक है, बाबा के दर्शन करे, ठीक है, औरों को पता नहीं, मेरे को तो वहां दर्शन करने के लिए मैं शायद एक रात बाबा की जोत की, अखंड जोत के लिए, मैं एक दिन आखिरी रात को तो मैं सोया भी नहीं था, पूरी रात नहीं सोया मैं, कि मुझे सुबह उठ के अखंड जोत लेनी है, आरती लेनी है। वहां पे मैंने आरती ली, मैं वहां जब जैसी आरती ली, ऐसा लगा कि मेरे जीवन में, मतलब मेरे अंदर कुछ हुआ। फिर मेरे अंदर ना बाबा की भूख बढ़ी, नहीं मैं बाबा को लेके जाऊंगा यहाँ से।
फिर मैं वहां से फिर गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी ने मेरे लिए एक बाबा की मूर्ति ले ली। ठीक है, मैं यहाँ और फिर वहां से जब हम मतलब मैं पूरे शिरडी में जहाँ भी जाऊँ मैं रो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, मैं खुद समझ नहीं आता कि मेरे को कुछ समझ नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं रो मतलब इतना रोया था मैं वहां पे। और फिर उसके बाद जब हम आते चले, फिर मैं बाबा की मूर्ति लेके जब मैं चला तो मुझे लग रहा था कि हाँ मेरे साथ कोई जा रहा है। ठीक है, जब वहां से हम आ भी रहे थे तो फिर कुछ सीढ़ी से भी ऐसा लग रहा था हमारे साथ कोई जा रहा है। मैं ट्रेन में भी आया रास्ते में। ठीक है, और जब मैं फिर अपने घर आया, बाबा को अपने घर ले जाके मंदिर में मैं डेली जोत जलाता हूँ। मेरे घर में पहले ये मेरी मम्मी कोई नहीं जलाती, फिर अब मम्मी सभी बाबा की, मेरा छोटा भाई भी और सभी बाबा की जोत जलाते हैं। और फिर जैसे बाबा की जोत जलने लगी मेरे घर में, जो मेरे घर में अंधेरा था, जो परेशानियां थी जीवन में, जो भी दुख तकलीफें थी, वो धीरे धीरे कटती चलेगी आज बाबा की रोशनी। और मैं बता दूं कि कुछ टाइम बाद मतलब जैसे शाम को हम जोत लगाते हैं, शाम को हम जोत लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि जैसे शाम को 5, मैं तो घर होता नहीं, मतलब काम पे होता हूँ अपने ड्यूटी पे, तो मैं मतलब मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर शाम को जोत लगाती है। तो फिर वो क्या है कि 5 बज रहे थे तो उन्होंने सोचा चलो आज सब्जी जल्दी ले आते हैं मंडी जाके। तो मंडी वो सब्जी लेने के लिए चले गए। फिर उसके बाद जब मंडी से आए तो उन्होंने देखा कि भाई जोत अपने आप जल रही है। ये बाबा का अद्भुत चमत्कार घर में देखो, जैसे ताला वाला खोला घर का, देखा अद्भुत बाबा की जोत अपने आप जल रही है। वो खुद हैरान थे कि जोत जली कैसे। ठीक है, और जब वो जोत की वीडियो बनाने लगे तो फिर वो जोत लुप्त हो गई कि बाबा नहीं चाहते कि शायद मैं सबके सामने या फिर घर में कुछ ऐसी चीज है या फिर मैं कोई वीडियो बना के मेरी शायद, तो वो ज्योति फिर बंद हो गई। और उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया शाम को कि ऐसे, जब मैं घर आया ड्यूटी से तो मेरे को उन्होंने शाम को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था आज, मैं बड़ा खुश हुआ। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं आने लगा तो मेरे को ना ऐसा लगा अंदर से बाबा की फीलिंग आने लगी मेरे अंदर। मतलब मैं ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कुछ तो है। ठीक है, मैं आता यहाँ ध्यान लगाता था, रोने लग जाता था, ऐसा पूरा शरीर गरम, कान गरम, पूरे आंख लाल। ठीक है, रोने लग जाता था मैं, ऐसा लगता था कि मेरे अंदर बाबा, ठीक है, बाबा मेरे अंदर हैं। ठीक है, ऐसा लगता था कि मैं बाबा को अपने अंदर समेट लूं। और अलग चीज है, मैं जो भी काम करूं, मैं आज इतने सालों से सोच रहा था कि मेरे को बुलेट, मैं 10 सालों से सोच रहा हूँ कि 8-10 सालों से कि मेरे को बुलेट लेनी है। बाबा ने बुलेट चुटकी में दिवा दिया, आज मेरे पास नई बुलेट है। ठीक है, मेरा पीजी का काम चल गया। ठीक है, मेरा पीजी का काम चल गया। उसके बाद आज अच्छा पैसा, मतलब मेरे घर में जहाँ की हम महीने के 20-30 हजार रुपए की इनकम थी, 40-50 हजार, आज महीने के मेरे घर में मेरे छोटे भाई की जॉब लग गई। ठीक है, वो भी न्यूज में है, छोटे भाई की जॉब लग गई। एक मेरे से छोटा वाला भाई है, उसका पार्लर, मैंने अभी पार्लर खुलवाया है उसका। ठीक है, आज मेरे घर पे मेरी 1.5-2 लाख रुपए की इनकम है। तो काफी अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है बाबा के दुआ से, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छा चल रहा है। ठीक है, और मैं, बाबा ने जो मेरे जीवन में काम किया कि मैं जो परेशान था, बाबा ने मेरी परेशानियों को दूर करा, कर्जे से मुक्त करा मेरे को। आज मेरे को काम धंधे की कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी हाथ डालता हूँ, ठीक है, वो मेरा काम हो जाता है। मैंने पीजी, एक दोस्त के साथ पीजी लिया, वो पीजी करा मैंने शेयरिंग में, वो आज चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरा जो काम था वो मैं कंटिन्यू कर रहा था। ठीक है, उसके बाद मैंने अर्बन ज्वाइन किया, अर्बन में भी मेरा अच्छा काम चल रहा है। तो जब से मैंने बाबा से जुड़ा हूँ, और जब से मैं गुरुजी ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे तुम करो, जैसे जैसे गुरुजी ने मेरे को बताया, गुरुजी ने मेरे को उपाय बताया। सबसे पहले गुरुजी का उपाय, ठीक है, बाबा गुरुजी को बताते हैं, बाबा जी से गुरुजी हमें उपाय बताते हैं, और हम जो करते हैं, और मेरा ही नहीं, मेरे साथ पता नहीं कितने लोगों का यहाँ पे जीवन में अनुभव है उनका। ठीक है, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ आप लोगों को। तो बाबा ने जो मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार किया, अद्भुत चमत्कार, ये कि जो मैं कर्जे में था, बहुत परेशान था, बाबा ने मेरे को कर्जे से मुक्त किया। ये मेरे जीवन का सबसे अद्भुत चमत्कार है। अभी मैं एक होटल, जो गेस्ट हाउस होता है जिसमें ओयो वगैरह इस तरीके से, ये होटल लेने की मैं वैसे प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मेरे पास मेरी बाइक लेने की औकात नहीं थी, आज मेरे पास बुलेट है, मैं गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ। अब मैं स्कॉर्पियो लेने की सोच रहा हूँ कि स्कॉर्पियो लाऊंगा।
ठीक है। तो ये मेरे जीवन का अद्भुत चमत्कार है, बाबा ने जो मेरे जीवन में चमत्कार किए हैं, ठीक है। और रही बात ये कि मेरे उम्र के अनुसार, खैर पता नहीं, शायद हो सकता है कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं बाबा हमसे दूर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे में कमी होती है। तो शायद हमें क्या है कि अगर पहली बात तो आपको ये नहीं कि आप आए और यहाँ पे नहीं, अगर बाबा आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको ही बाबा का, सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको कदम कदम पे बाबा के लिए परीक्षाएं देनी पड़ेगी आपको। तो ये मैंने कदम कदम पे पार किया, कदम कदम कहीं हर जगह परेशानी, हर जगह पहले मैं, लेकिन अब मैं सच बता रहा हूँ कि मेरे जीवन में अब बहुत खुश हूं मैं अपनी लाइफ में, बहुत खुश। और आज के टाइम में शायद, और हाँ क्या नाम है, जब हाँ फिर उसके बाद मैं बाबा को जब शिरडी से लेकर आया था, मैं ये बात बतानी भूल गया कि जब बाबा को शिरडी से लेकर आया था, फिर मैं अपने घर ले गया, वहां पे प्रसाद वसाद बातें स्थापना की। जब मैं बाबा की, फिर गुरुजी ने मेरे को ग्रंथ दिया, ग्रंथ पढ़ो। मैं डेली ग्रंथ में से एक वो पूरा एक चैप्टर पढ़ता हूँ, और उसके बाद जब मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ और जब मैं पढ़ना शुरू करा था, मैंने ऐसा लगता था कि मेरे सामने कोई रोशनी उतर के आ गई है, ऐसा लगता कोई चमक, अलग सी चमक मेरे घर के अंदर, ठीक है, मेरे मंदिर में अलग सी चमक, अलग सी रोशनी, ठीक है। मैं बड़ा, आज मैं ग्रंथ पढ़ते पढ़ते, ठीक है, मैं बड़ा भावुक हो जाता था, बाबा क्या है ये, मैं सोचता था, मैं यहाँ गुरु जी को बताता था कि ऐसे हो रहा मेरे साथ, ऐसे ऐसे। गुरु जी ने कह रहे बाबा, ठीक है, लेकिन बाबा ने सच में, आज मैं पूरा ग्रंथ पढ़ता हूँ, ठीक है। और डेली मेरा नियम है कि मैं एक ग्रंथ पढ़ूंगा, कई बार बाहर होता हूँ तो नहीं तो मैं घर आके ग्रंथ पहले नहाता हूँ और फिर ग्रंथ पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद ही खाना खाता हूँ। नहीं तो शायद मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खाना पहले ना खाऊं, पहले बाबा को ध्यान लगाता हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ, जो तो लगाता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ मैं। और आज बाबा हर चीज़ की मौज करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे भी मैं, आगे मुझे पता है कि जब मेरे बाबा मेरे साथ हैं, तो जब बाबा ने मेरे साथ किया तो बाबा किसी के साथ कर सकते हैं, तो सबके लिए, बाबा सबके लिए, मेरे लिए पर्सनली नहीं है, सबके लिए। बस आप मानो, आपका विश्वास होना चाहिए। कहते हैं ना बाबा श्रद्धा और सबूरी, आप श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो मतलब मांगो आप बाबा से, बाबा के पास आओ, ठीक है। एक बच्चा अपने पिता के पास आता है, अपने पिता से मांगता है कि पापा मुझे ये चाहिए, बाइक चाहिए, पापा मुझे ये चीज चाहिए, पापा मुझे, तो तब पिताजी दिलाते हैं, ठीक है। नहीं तो उनका काम हो तो देंगे ही, आप अपना काम करो तो देंगे, पर जब आप मांगते हैं ना जीत करके, तो फिर और ज्यादा मिलता है आपको। तो फिर आपको मांगना है, श्रद्धा रखना, ठीक है, श्रद्धा रखना, फिर सबर भी रखना है कि नहीं मैंने अपने पापा से बोला तो मेरे को दिलाएंगे। तो ऐसे जब आपने बाबा से बोला तो आपको सबर भी रखना है कि नहीं देंगे जरूर, जब मुझे दिया तो बाबा सबको देंगे। मैं इतना जानता हूँ कि बाबा मुझे दे सकते हैं, तो मेरे बाबा ऐसे कि सबको देंगे, ठीक है। आप बाबा के बारे में जानो, जब आप बाबा के बारे में, मैंने आज ये भी सुना है कि पता नहीं बाबा के बारे में आजकल क्या क्या लोगों को आप बताते हैं कि ये है वो है, अरे कुछ नहीं है भाई, पहले आप अपने बारे में तो जानो सही से, तब किस बाबा के बारे में जानोगे। पहले आप बाबा अपने आप के बारे में जानो कि आप क्या हो, ठीक है। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जिसको भी, अब मैं ये कहूंगा कि हाँ अगर किसी को परेशानी है तो वो बाबा से जुड़े, ठीक है। हम, और रही बात हमारे गुरु से जुड़े, शायद मुझे इतना पता है कि जब बाबा मेरी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, तो मेरे घर में भी परेशानियां थी, मेरी मम्मी बीमार रहती थी, ठीक है, राइट। और उसके बाद एक दिन मैंने उनको थोड़ा सा गिलास में बाबा का जल, यहाँ से हम लेके जाते हैं, ठीक है, और वो एक गिलास में थोड़ा सा जल डाल के हम ऊदी लेके आए थे शिरडी से, वो मैंने एक चुटकी ऊदी डाला और गिलास में से घोल के मम्मी को पिला दिया मैंने। मम्मी, ठीक है, मम्मी की बीमारी मेरे बिल्कुल दूर, मेरी मम्मी के दर्द थे, मेरी मम्मी बीमार थी, बुखार था, उनको खत्म। तो मैं कहता हूँ ये हमारा विश्वास काम करता है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर से कि नहीं ये होगा, ठीक है। और विश्वास है तो होगा, बाबा काम करेंगे, बाबा हमारे विश्वास से काम करते हैं, ना कि हम जाके और फिर सोचे कि नहीं फॉर्मेलिटी पूरी करें, ठीक है, और फिर कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं है। आपको बाबा से जुड़ना पड़ेगा, दिल से लगाव होना चाहिए किसी चीज से, किसी मतलब पहली बात तो आपको बाबा से दिल से लगाव होना चाहिए। जब आपका दिल से लगाव होगा ना, तो बाबा आपके लिए, आपकी कोई परेशानी का पहाड़ कितना बड़ा भी हो, लेकिन बाबा के लिए वो पहाड़ नहीं, बाबा उसको चुटकी में वो पहाड़ आपके साइड कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके जीवन में बाबा ने कब काम कर दिया। मेरे जीवन में काम करा तो बाबा सबके जीवन में कर सकते हैं, ठीक है। और मैं जब यहाँ जुड़ा था गुरुजी से, तो उससे पहले मैंने बता दिया पहले कि मैं बहुत परेशान था, पता नहीं कहाँ, ठीक है। कभी कोई बता रहा हूँ भगत जी के पास जाओ, उन्होंने बता दिया कि भाई तुम पीपल को 21 दिन या 121 दिन नहवाओ, ठीक है, मैंने वो किया। मतलब उन चीजों से कोई फर्क नहीं मिल रहा था मेरे को, कोई आराम, कोई शांति नहीं, कोई सुकून नहीं। लेकिन जब से मैं बाबा से जुड़ा हूँ, मेरे जीवन में शांति और सुकून है।
ठीक है। और आप सबको जय साई राम। ये हम बाबा का भोग लगा रहे हैं और बाबा का भोग लगाते हुए ठीक है, हम ऐसी डेली अपने बाबा को भोग लगाते हैं। जो भी खाते हैं, जो भी बनाते हैं, ठीक है, वैसे स्पेशल नहीं बनाते। जो हम बाबा हमें देते हैं हम उसी को बनाते हैं और उसी को खाते हैं, उसी को भोग लगाते हैं बाबा का, और उसी को हम खिलाते हैं और उसी को हम खा लेते हैं सब। तो ये बाबा का भोग लगा रहे हैं सभी देव देवता के। ठीक है, हमने बाबा का भोग लगा दिया। ठीक है, उसके बाद बाबा का ये जल, ठीक है, बाबा का ये भोग है।